वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के डे नंबर 20 पर हैं। आज के इस लेक्चर में हम टायर 1 2023 19 जुलाई 2023 को जो हुआ उसके शिफ्ट 4 के सभी ऑप्शंस का या वोकेब के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका ऑप्शन के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारी ये सीरीज पिछले 5 वर्षों के सभी वोकेब के क्वेश्चंस को कवर करेगी। हमारी और भी एग्जाम्स के लिए सीरीज चल रही हैं, CHSL के लिए, CPO के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, आने वाले भविष्य में MTS के लिए और जो भी एग्जाम्स SSC कराती है उन सभी एग्जाम्स की वोकेब की हम ऑप्शन के साथ डिटेल डिस्कशन की वीडियोज 1 बाय 1 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो आने से पहले एक क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर बनाया जाता है, अपलोड किया जाता है। अगर आप इस तरीके से हैं कि चैनल पर नए ज्वाइन करते हैं तो आपको चैनल कैसे यूटिलाइज करना है, इफेक्टिवली यूज करना है, तो पिंड मैसेज में जाइए। वहाँ पे सभी एग्जाम्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, कौन सी शिफ्ट का, कौन सी डेट का, किस चैप्टर किस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और स्टार्ट और एंड का बटन भी है। आप अपनी कमियों को देखिए, क्या आपकी कमियां हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पर वर्क कीजिए और अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़िए। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की सीरीज का डे नंबर 20। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023 19 जुलाई 2023 5:15 से 6:15 PM। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमारे टेलीग्राम चैनल पर #OWS डालिए। OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। A person who enjoy doing dangerous things in a way that other people may think is stupid। मतलब एक बंदा है, एक पर्सन है जो डेंजरस थिंग को करने में एंजॉय करता है, बट बाकी के लोग उसको स्टूपिड मानते हैं, पागल कहते हैं, पागल सोचते हैं कि पागल है, तो उसे बोलेंगे डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है ए रेकलेस, इम्पेचुअस, इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। इम्पेचुअस का मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली विदाउट थॉट और केयर। मतलब कोई भी काम जो बिना सोचे समझे, बिना किसी केयर के किया गया हो, उसे बोलेंगे इम्पेचुअस। रेकलेस मतलब केयरलेस। एक ऐसा पर्सन जो इम्पेचुअस हो, केयरलेस हो, इररेस्पॉन्सिबल हो, उसे बोलेंगे डेयर डेविल। जो डेंजरस थिंग्स को करेगा, एंजॉय करेगा उन्हें, बट लोग उसे स्टूपिड समझेंगे। एक वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस मतलब होता है प्रेरित करना, मतलब propulsion, momentum, the force और एनर्जी with which a body moves। मतलब एक फोर्स और एनर्जी जिससे हमारी बॉडी मूव करती है, उसे बोलेंगे इम्पेटस। हमारे पास और भी वर्ड हैं लूनेटिक, गैलेंट और कैवेलियर। तो लूनेटिक में बता देता हूँ, एक पागल इंसान को बोलते हैं जो सनकी है। गैलेंट मतलब आपके गैलेंट्री अवार्ड आपने सुने होंगे। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है कि जो साहस, शौर्य और वीरता के लिए दिए जाते हैं वो गैलेंट। आइए देख लेते हैं। कैवेलियर, कैवेलियर मतलब होता है ए पर्सन नॉट कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग और सेफ्टी। एक ऐसा बंदा जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स और सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता है, उसे बोलेंगे कैवेलियर। एक वर्ड है कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब घुड़सवार सेना होती है। सोल्जर हु फॉट ऑन हॉर्सबैक। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइए, जो सेना पैदल होती है, पैदल लड़ाई करती है, पैदल चलती है, उसे क्या बोलेंगे? ये तो घुड़सवार सेना थी, घुड़सवार सेना। मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट करके बताइए कि पैदल सेना के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? लूनेटिक होता है पर्सन हु इज मेंटली इल, मतलब जो पागल है। गैलेंट्री या गैलेंट जो वर्ड है, इसका मतलब करेज होता है, करेजियस बिहेवियर स्पेशली इन बैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर #एंटोनिम डालिए, ANTONYMS। आपको एंटोनिम के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेकिंग ए ब्रिस्क वॉक कैन ऑफन इंड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेलबींग। अगर हम एक ब्रिस्क वॉक लेंगे तो जो एक वेलबींग की फीलिंग है वो इंड्यूस होगी। इंड्यूस होने का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित होगी। इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है टू परसुएड समवन टू डम समथिंग, टू कॉज समथिंग टू हैपन। मतलब जैसे ही ब्रिस्क वॉक करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमें वेलबींग की फीलिंग आएगी कि हम स्वस्थ हैं। तो ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक, एनर्जेटिक और एक्टिव, मतलब फास्ट। तो इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा स्लो। लेट नाइट आपको पता है क्या वर्ड है, क्विक पता है तुरंत। डस्की, डस्की मतलब समवाट डार्क। कोई भी चीज़ जो अंधेरा है यानी डार्क है, काला है, समवाट डार्क है, उसे बोलेंगे डस्की, डस्की लुक। क्लियर है?
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पार्शियल। पार्शियल के दो मतलब हैं। एक मतलब तो है कि जैसे किसी भी चीज़ का, किसी होल है, कोई कंप्लीट है, उसका एक हिस्सा पार्शियल, मतलब ऑफ और रिलेटिंग टू द पार्ट रेदर देन द होल, ये तो हो गया पार्शियल। एक पार्शियल का मतलब पक्षपात होता है, मतलब किसी के फेवर में, कोई किसी के फेवर की तरफ इंक्लाइंड होना, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, रेदर देन अदर, इंक्लाइन टू ए फेवर वन पार्टी मोर देन द अदर। तो इसके दोनों मतलब है। पार्शियल का मतलब एक तो हो गया कि आप पार्शलिटी कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, एक के फेवर में बोल रहे हो, दूसरे के फेवर में नहीं बोल रहे हो, मतलब आप बायस्ड हो उसकी तरफ। तो इसके लिए जो एंटोनिम होगा, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है शोइंग नो प्रेजुडिस फॉर और अगेंस्ट समथिंग, यानी इम्पार्शियल। अनबायस्ड का मतलब हो गया इम्पार्शियल। पार्शियल का एंटोनिम हो जाएगा इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब अनबायस्ड, मतलब आप प्रीजुडिस नहीं है, आपने पहले से कोई धारणा नहीं बना ली, पहले से किसी को जज नहीं कर लिया है, उसके फॉर और अगेंस्ट के लिए, उसके अच्छे और बुरे के लिए कुछ भी जज नहीं किया है, प्रीजुडिस नहीं किया है, उसे बोलेंगे अनबायस्ड। अनजस्ट, जो जस्ट नहीं है, मतलब जो न्यायिक नहीं है। प्रीजुडिस मैंने आपको बता दिया कि आपने पहले से ही किसी के बारे में कोई धारणा बना ली है, कोई प्रीजुडिस कर लिया है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होता है प्रीजुडिस। डाउटफुल, समझ गए आप? अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। हैशटैग सिनोनिम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे तो सिनोनिम के सारे क्वेश्चन SYNONYM सिनोनिम्स के सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। इट वाज ड्यू टू ट्रेचरियस लीडर। ट्रेचरियस लीडर का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो धोखा दे। गिल्टी और इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखा, मतलब जो ट्रेचरियस करे, मतलब सॉरी, लॉयल ना हो, बीट्रे करे। It was due to treacherous leaders that he decided to leave the party. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसलॉयल, मतलब जो अपनी पार्टी के लिए लॉयल नहीं है। एक सेकंड रुकिए आप। तो ट्रिचरस हो गया गिल्टी ऑफ इन्वॉल्विंग बिट्रेयल और डिसेप्शन। हमारे पास एक वर्ड है डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है वेरी लविंग और लॉयल, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप प्रतिबद्ध हो। मतलब जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो लाने के लिए डिवोटेड रहता हूँ कि मुझे वीडियो लेके ही आनी है, आपके लिए डेली एक वीडियो तो कम से कम आनी ही चाहिए वो कैब की, तो मैं डिवोटेड हूँ। डिसलॉयल इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ट्रिचेरियस का मतलब धोखेबाज, गिल्टी, इन्वॉल्विंग बिट्रेयल, डिसेप्शन। एक वर्ड है ट्रांजेंट। ये हमारी पिछली वीडियो डे 18 में ट्रांजेंट एक वर्ड आया, उसका एंटोनिम पूछा, उसका आंसर था परमानेंट। तो ट्रांजेंट मतलब शॉर्ट, मतलब बहुत लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लास्टिंग ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इम्परमानेंट, ये तो हो गया ट्रांजेंट। एक वर्ड है रेवेनियस। रेवेनियस होता है एक्सट्रीमली हैंग्री पर्सन को बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा भूखा हो। RAVENOUS, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख लीजिए, याद कर लीजिए। RAVENOUS मतलब रेवेनियस मतलब एक्सट्रीमली हैंग्री, हंग्री। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। ट्रिवियल इशूज हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड अवर बॉस, मतलब हमारा जो बॉस है उसको छोटे छोटे इशूज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है हमेशा। तो ट्रिविल का मतलब होता है, ट्रेवल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, यानी लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। ऐसे इशू जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, उन्हें हम बोलेंगे ट्रिविल। अब हम बात करते हैं, ये सेम क्वेश्चन SSC CGL हमारी डे 1 की जो वीडियो है, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पे हीड, देखिए ये 26 अक्टूबर को हुआ मेंस का एग्जाम, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्री का एग्जाम था, ये 14 जुलाई को, 19 जुलाई का क्वेश्चन है। ये 26 अक्टूबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है क्या है? द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड, फिल इन द ब्लैंक्स, डिमांड मेड बाय द वर्कर, ट्रिविल। इसका सिनोनिम पूछा है, तो आंसर क्या था इसका? इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट। ये SSC CGL की वोकेबलरी की हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, आप जाके देखिए। टोटल 17-18 वीडियो जा चुकी हैं, और इस वीडियो को देखिए और इसमें देखिए कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप प्री करके जा रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। मतलब किसी भी एग्जाम में SSC कुछ भी रिपीट कर सकता है इधर उधर से, तो सारी वीडियोस देखिए। CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, सभी एग्जाम्स के लिए इधर उधर से वीडियो आ सकते हैं, इधर से क्वेश्चन आ सकते हैं। सारी वीडियोज आप हमारी देखिए वो कैब की, जो हम शिफ्ट वाइज विद ऑप्शंस के डिस्कशन के साथ लेकर आ रहे हैं आपके लिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, तो ट्रिविल का क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। तो ट्रिविल मतलब ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपोर्टेंस। एक वर्ड है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है क्रूर या भयंकर, मतलब कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कोई कुत्ता है तो वो बहुत फियर्स होता है, फेरोसियस हो गया है। हैविंग और डिस्प्लेइंग एन इंटेंस और फेरोसियस एग्रेसिवनेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर हो रखा है, खा जाएगा किसी को। होपफुल, होपफुल मतलब ऑप्टिमिस्टिक होगा, आशावादी। कॉमन साधारण, ऑर्डिनरी।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन ईडियम बताना है। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा कि किस में आया, सर्च करके। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब ड्राइंग बोर्ड पे आपको जाना पड़ रहा है। जब आपने कोई प्रोजेक्ट या प्लान किया था तो ड्राइंग बोर्ड पे बनाया था, अब वो फेल हो गया तो आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है ड्राइंग बोर्ड पे जाके कि एक नई प्लानिंग करते हैं। तो उसे बोलेंगे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग अगेन बिकॉज द फर्स्ट प्लान इज फेल्ड। तो इसको होगा स्टार्ट ओवर। अगला एकम्प्लिस, एकम्प्लिस का मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना, कंप्लीट करना सक्सेसफुली। लीव ए वर्क अनफिनिश, मीडिएट ए टास्क, मीडिएट का मतलब होता है एक मीडिएशन का काम करना, मतलब इंटरवीन अ डिस्प्यूट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन एग्रीमेंट और रिकाउंसलेशन, मतलब या तो एग्रीमेंट या रिकाउंसलेशन लाने के लिए दो लोगों के बीच में इंटरवीन करना, उसे डिस्प्यूट को ख़त्म करना, उसे बोलेंगे मीडिएट करना। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटर्म बनाना है टू एवेट हर लिस्टलेसनेस। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। लिस्टलेसनेस क्या होता है, अवेट क्या होता है। सी वेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द कंट्री। अब इसमें ऑप्शन लेसन, सस्टेन, इंक्रीज और सबसाइड। सबसाइड भी एक वर्ड है। तो सबसे पहले एवेट देखते हैं। एवेट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ को फैलने से रोकना, वाइड स्प्रेड हो उससे अच्छा उसे रोक दिया जाए, जो कि अनप्लीजेंट और सीवियर हो सकती है, तो फिर उसे बोलेंगे एवेट करना। तो एवेट करना मतलब किसी चीज़ को कम करना है। अब एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या होगा, किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। लेसन इसका सिनोनिम हो सकता है सस्टेन और सबसाइड। सबसाइड भी इसका सिनोनिम हो सकता है टू टेंड डाउनवर्ड, मतलब जैसे आप सब्सिडी, अगर आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर दिए जाते हैं तो लोग सब्सिडी लेते हैं। सब्सिडी लेने का मतलब क्या है कि उनको रेट कम रेट पे मिलते हैं, डाउनवर्ड रेट पे मिलते हैं, तो टेंड डाउनवर्ड, उसी से वर्ड बना है सब्सिडी या सबसाइड। ठीक है। अगला सस्टेन, सस्टेन का मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सस्टेनेबल का मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि वो हमें कभी उनकी कमी महसूस ना हो, मतलब उनको उनकी जैसे अगर हम पेड़ काट रहे हैं 10 तो 100 पेड़ और लगा दें तो क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज में कोई कभी कमी नहीं आएगी, हमारा डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मुझे याद आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाके आप देखिए। एवरग्रीन क्वेश्चन है, एसएससी हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 2 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, तो उसकी ट्रिक बनाई गई है, आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट में एसएससी जीके जीएस में शॉर्ट ट्रिक में दो वीडियो पड़ी हैं। एक लोकसभा के इलेक्शन की शॉर्टकट की है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, जैसा कि लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं तो सीटों की संख्या जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जरूर पढ़ के जाइए, आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारी लोकसभा सीटें सभी स्टेट्स की और यूटीज की याद हो जाएंगी। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की वीडियो है, उसे भी आप जाके देखिए, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो भी आपको याद हो जाएंगे। लिस्टलेसनेस क्या होती है, लिस्टलेसनेस का मतलब होता है द फीलिंग और हैविंग नो एनर्जी एंड एंथुसियाज्म एंड बीइंग अनविलिंग टू डू एनीथिंग नीडिंग अफेक्ट। मतलब एक ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई एनर्जी, एंथुसियास्टिक नहीं है कि वो जो आवश्यक एफर्ट हैं उन एफर्ट्स को लेने के लिए भी, मतलब वो अनविलिंग है, मतलब उसको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसे बोलेंगे लिस्टलेसनेस। अब उसकी जो लिस्टलेसनेस है उसको कम करना है, एबेट करना है, तो इसके लिए क्या किया गया, उसे लॉन्ग वॉक पे ले गया गया पूरी कंट्री में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम इंक्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, इडियम फ्रेज पूछा है, आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ आई डू नॉट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर। अगर मैं अपना होमवर्क टीचर को सबमिट नहीं करता हूँ तो आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, मैं परेशानी में आ जाऊँगा। ट्रबल मतलब परेशानी, ए ट्रबल इन ए सीरियस प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट का मतलब क्या होता है, प्रीडिकामेंट मतलब ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन को बोलते हैं प्रीडिकामेंट। क्लियर है। अब देखिए, इन ट्रबल का मतलब होता है अप द क्रीक, अप क्रीक। अप क्रीक का मतलब क्या होता है, अप क्रीक होती है कि आप क्रीक के ऊपर खड़े हो। क्रीक क्या है, एक ऐसा सर क्रीक देखा होगा आपने, इस तरीके से है, तो क्रीक के कोने पे खड़े हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो और गिर जाओगे, तो अप द क्रीक मतलब इन ट्रबल। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है द डेविल्स एडवोकेट, ऑफ बेस और द लॉइन शेयर। लॉइन शेयर का मतलब होगा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, शेर जंगल का राजा होता है, उसको सबसे बड़ा हिस्सा चाहिए, तो लॉइन शेयर। ऑफ बेस, ऑफ बेस का मतलब होता है इनकरेक्ट, मतलब उसका कोई आधार नहीं है। बेस मतलब आधार, ऑफ बेस मतलब बेस से हटके है, उसका कोई आधार नहीं है, वो इनकरेक्ट है। नॉट बीइंग इन एग्रीमेंट विद व्हाट इज ट्रू, मतलब एग्रीमेंट के आधार पे नहीं है, ऑफ बेस है, उसका कोई आधार नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। जैसे देयर गैस वाज कम्प्लीटली ऑफ बेस, जैसे मैंने आपको कोई तुक्का लगाने को बोला तो आप अगर बिना सोचे समझे ए बी सी डी में से कुछ लगा दोगे। एक होता है कि एलिमिनेट करके लगाना कि बी और सी हटा दिए, तो जो बिना सोचे समझे लगा रहे हो क्या है, ऑफ बेस है, इनकरेक्ट हो सकते हैं।
ए डेविल्स एडवोकेट, एक एडवोकेट वो होता है जो मेडिएट कराता है दो लोगों के बीच में, दूसरों के लिए लड़ता है, बचाता है, वकालत करता है। एक डेविल्स एडवोकेट वो क्या करेगा, चीज़ों को वर्स करेगा। डेविल मतलब बुरी चीज़। ए पर्सन हु एक्सप्रेस और कंटिन्यूस ओपिनियन इन ऑर्डर टू प्रोवोक डिबेट और टेस्ट द स्ट्रेंथन ऑफ अपोजिंग आर्गूमेंट्स, मतलब वो चीज़ों को वर्स करने के लिए है। एक ऐसा पर्सन जो कंटिन्यूस ओपिनियन दे, ऐसी भड़काऊ दे कि और डिबेट बढ़े, तो इसे बोलेंगे डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। नियरेस्ट इन द मीनिंग का मतलब सिनोनिम होता है, कई बार वो लिख के दे देता है, कई बार नहीं देता है, इसलिए मैंने पढ़ के बताया। वन शुड फॉलो द रोल मॉडल्स इन द लाइफ, वन शुड फॉलो द रोल मॉडल्स इन द लाइफ। तो फॉलो का मतलब होता है इमुलेट, इमुलेट का मतलब होता है कॉपी करना, इमिटेट करना। मैच और सरपास ए पर्सन अचीवमेंट टिपिकली बाई इमिटेशन, मतलब किसी दूसरे को पीछे करके आगे होने की कोशिश कर रहे हो, कैसे करके, इमिटेट करके, कॉपी करके। तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, इमुलेट करना मतलब फॉलो करके। एडमायर प्रशंसा करना होता है। रिवार्ड मतलब किसी चीज़ को किसी को देना, इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वर्क, एफर्ट, सर्विस, अचीवमेंट, उनके रिकॉग्निशन के लिए किसी को कोई चीज़ देना। रिवार्ड मतलब गिफ्ट देना। चेरिस, चेरिस का मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर ऑफ समवन लविंगली, किसी की प्यार से केयर करना या प्रोटेक्ट करना किसी को, तो उसे बोला जाएगा चेरिस करना। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट के दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बेस्ट अंडरलाइन वर्ड गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन। स्पेलिंग एरर बतानी है, तो मोस्ट ऑफ ईज आर, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इन्हीं में बतानी है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़, जैसे गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी चलाई थी, तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी मतलब जो लोग किसी चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। हेल्पिंग टू इम्प्रूव मतलब हेल्पिंग टू इम्प्रूव, प्रमोटिंग फर्दर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव की स्पेलिंग सही है, CONSTRUCTIV। तो लिखा है द मोस्ट हॉबीज आर टू सम एक्सटेंट कंस्ट्रक्टिव बट दैट दे मे बी यूजफुल एज ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट हो, एंड दैट दे मे बी लुक्रेटिव। लुक्रेटिव की स्पेलिंग होती है LUCERATIV, नहीं होती, CRA होती है केवल, LUCRATIV। लुक्रेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी लुहावना ऑफर दिया जा रहा है, एक डील है जिसमें आपको लाभ ही लाभ दिख रहा है, प्रोड्यूसिंग ए ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट। तो दे मे बी लुक्रेटिव एज ए माइनर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब केयरफुल थॉट, सोच विचार करना, टिपिकली ओवर ए टाइम। तो कंस्ट्रक्टिव की स्पेलिंग सही है, सिग्निफिकेंस की सही है, कंसिडरेशन की सही है। लुक्रेटिव की स्पेलिंग में REATIV नहीं, CURATIV होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब हैविंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिग्निफिकेंट, मीनिंगफुल, इंपॉर्टेंट, मतलब किसी चीज़ का कोई मीनिंग है, कुछ इंपॉर्टेंस है, उसे बोलेंगे सिग्निफिकेंस, मतलब किसी का महत्व है, किसी का कुछ अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा डे 20 का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। फोरसेकन और नेग्लेक्टेड, फोरसेकन और नेग्लेक्टेड का मतलब त्यागा हुआ बच्चा। फोरसेकन और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम, जिसका कोई घर नहीं है, एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम, जो अपना ज़्यादातर समय, लड़का या लड़की ही जो हर टाइम ऑन द स्ट्रीट, गलियों में बिताता है, आवारागर्दी करता है, उसे बोलेंगे वेफ, WAIF, WAIF। द होमलेस, नेग्लेक्टेड, एबंडेंट पर्सन, स्पेशली ए चाइल्ड, उसे क्या बोलेंगे, वेफ, WAIF। हमारे पास वर्ड है, फ्यूजिटिव है, वल्नरेबल है और मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट होता है एक पर्सन जो गलत काम करता है, अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, उसे बोलेंगे मिसक्रिएंट, MISCREANT। स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है। वल्नरेबल मतलब जिस पे जल्दी से हर्ट किया जा सके, आपके वल्नरेबल पॉइंट्स क्या हैं, मतलब आपको जल्दी से इन्फ्लुएंस किया जा सके, अटैक किया जा सके, हर्ट किया जा सके, उसे बोलेंगे वल्नरेबल। अगला वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, ये जैसे नीरव मोदी, भगोड़ा। द पर्सन हु हैज एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी और हाइडिंग, मतलब वो कहीं कैद कर रखा था या देश छोड़ के भाग गया, तो उसे बोला जाएगा भगोड़ा। ए पर्सन हु हैज एस्केप फ्रॉम कैप्टिविटी मतलब उसे कैप्चर कर रखा था और वहाँ से वो एस्केप बच निकला, या हाइड कर रखा था और वहाँ से वो बच निकला, उसे बोलेंगे फ्यूजिटिव। क्लियर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्यूजिटिव बहुत बार पूछा गया है SSC के द्वारा। तो आइए इस तरीके से हमने SSC CGL के जो 19 जुलाई के शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस कर लिए हैं।
अगला हमारा टारगेट रहेगा कि 20 जुलाई की शिफ्ट 1 2 3 4 आपके लिए लेकर आएंगे। और इसी तरीके से बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जैसे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश का स्टार्ट एंड बटन के फीचर के साथ शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस का एक क्विज आ रहा है, सेम हम आपके लिए एक पेड क्विज लेके आने वाले हैं जीएस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एक वोकैब की ऐसी ऐसी सीरीज चल रही है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में वोकैब का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप बस एक काम करिए, मेरे कहने पे वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और क्विज अटेम्प्ट करिए। अपनी कमियों पे काम करिए जहाँ ज़रूरी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।